As you know that many of problems we face in our classes and in our school related to academic, social, emotional, and executive functions, etc. Like that, students have many problems, poor focus, जब हम क्लास में एंटर करते हैं तो किसी भी सब्जेक्ट को टीच करते हैं तो स्टूडेंट का जो फोकस होता है वो पूरा होता है। इस वजह से हमारा जो एकेडमिक है जो क्लास है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा पुअर हो जाता है, यानी वो सब्जेक्ट बहुत वीक हो जाता है। मेमोरी प्रॉब्लम्स भी रहती हैं बच्चों के अंदर कि कुछ चीज़ें उनको गेन होती हैं, कुछ चीज़ें उनके पास रहती हैं, कुछ नहीं रहती है। एंड सेकेंड, रीडिंग प्रॉब्लम। रीडिंग स्किल भी स्टूडेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। किसी भी सब्जेक्ट को लर्न करने के लिए सबसे पहले उसको रीडिंग आनी चाहिए। अगर वो रीड नहीं कर पा रहा है, कितना भी आपने अच्छा पढ़ाया हो उसको नहीं आएगा। राइटिंग डिफिकल्टीज, स्टूडेंट राइट करते हैं बट उनका जो लेटर्स होता है सही नहीं होता। अगर उन्होंने आपकी राइटिंग भी अगर पुअर होगी, टीचर्स राइटिंग भी पुअर होगी तो स्टूडेंट कैच नहीं कर पाएगा। इसलिए सबसे पहले तो टीचर्स की हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। सोशल इमोशनल, बहुत से बच्चों के पास फियरनेस रहता है जिससे कि वो फेलियर हो जाते हैं अपने सब्जेक्ट, जैसे मैथ में, इंग्लिश, साइंस। Many of teachers teach in classes। अपने अंदर भी टीचर्स के अंदर जो क्वालिटीज होनी चाहिए, बहुत से बच्चे हैं टीचर्स को देखकर क्लियर कर देते हैं कि इनके सर आ रहे हैं, साइलेंट, या उनके अंदर जो पूछने की क्षमता होती है वो वहीं दब जाती है, वो आर्ट्स भी नहीं कर पाते। लेकिन हरीश सर आए इंटरफियर क्लास, उनकी जो भी सारी इच्छाएं हैं हरीश सर से बिल्कुल खुलकर कह दी। ये सारी चीजें होती हैं, यानी कि बच्चों के अंदर जो गेन करने की पावर है फियरनेस से भी कम हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है मोटिवेशन। हमें क्लास में बच्चों को पढ़ाने के अलावा मोटिवेशन भी देना चाहिए। अगर अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड मोटिवेशन नहीं देंगे तो वो क्लास में पूरा रह जाएगा। जैसे अपने सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाना। कुछ समय पहले के समय में मुझसे बात कही, सर जब कंप्यूटर का एग्जाम दिया क्लास में, एग्जाम देने के बाद बच्चे ही हैं, लेटर करते हैं, टॉपिक करते हैं और उनके अंदर एक एप्टीट्यूड, जिस एग्जाम को ज़्यादा अच्छा कर लिया। सर आपकी क्लास बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव रहती है, तो मैंने कहा हो सकता है सर, तो ऐसा नहीं है। सब्जेक्ट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ों को रखना पड़ता है। भी जैसे कि लास्ट जो मीटिंग हुई थी, सर ने बताया कि प्लान, सबसे पहले हमें प्लान्स करना पड़ेगा। प्लान्स अगर हमारे पास हैं, यानी कि जो चैप्टर हमें दिए गए हैं, जो हमारे पास सिलेबस है, उसको बच्चे को कैसे दिया है। वन चैप्टर कंप्लीट हो गया, वन चैप्टर कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट को जो है कुछ ना कुछ उनसे आस्क करते रहना चाहिए बाय सीटी माध्यम से। मैंने बहुत सारी सीटीज ली हैं, अपनी भी ली हैं और प्लस बच्चों से भी होम में टास्क दिया गया कि आप एक सीटी प्रिपेयर करिए, सेल्फ सीटी। बच्चों को सेल्फ सिटी बनाने के लिए बोला।
सारे बच्चों ने अपनी अपनी कॉपी में बनाया भी है, और इसके बाद उनसे ही वो सीटी कंडक्ट करवाया। इसके बाद जो सीटी था वो उस बच्चे से चेक नहीं करवाया गया, अदर स्टूडेंट को दिया गया। उनके अंदर एक स्किल और डेवलप हो गई, चेकिंग स्किल। यानी कि जब बड़े होंगे तो उन्हें एरर फाइंड करने की एक स्किल्स डेवलप करनी कि वो कैसे एरर, यानी कि जैसे कि कोई अदर स्टूडेंट है, उसने ये स्किल डेवलप कर ली कि उसकी जो सारी गलतियां हैं उसने बहुत डीपली चेक की। अब वो गलतियों को चेक कर रहा है, यानी कि वो अपने अंदर वो मीनिंग भी डेवलप कर रहा है, यानी कि कुछ ना कुछ वो गेन कर रहा है। ये सारी चीजें होती है। फिर ट्रबल होती है उनकी आस्किंग के लिए, यानी कोई बच्चे जो है आस्क नहीं कर पाते, पूछने में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं उनके कि क्या पूछें क्या ना पूछें। आपने क्लास ली, क्लास लेने के बाद बोला एनी डाउट, नो सर, नो सर, नो सर, इस तरीके के आंसर्स आते हैं। नेक्स्ट है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट भी होना चाहिए अपने पास कि 35 मिनट्स का पीरियड है, इस 35 मिनट्स में हमें कैसे बच्चों को कितना देना है। 35 मिनट्स में आप इंटर किए, 5 मिनट तो बच्चा ऐसे ही लेगा। इसके बाद आपने सिलेबस का देखा, क्या आपने करना है, क्या बच्चों को देना है और क्या बच्चों से फीडबैक भी लेना है। अगर आपने राइटिंग भी करवा रहे हैं तो भी आपको देखना है कि बच्चों ने लिखा क्या है। आपने तो बोर्ड को फिल कर दिया, बट बच्चों ने नोटबुक को फिल किया कि नहीं, ये ऑब्जर्वेशन आपके पास होना चाहिए। यानी कि रनिंग आपको रनिंग करते रहना चाहिए, क्लास में चेकिंग करते रहना चाहिए कि बच्चा लिख पा रहा है कि नहीं लिख पा रहा है। मैंने आप स्टूडेंट नोटबुक फिल नहीं कर पाते, जैसे क्लास थर्ड हो गई, मैंने ऑब्जर्व किया 2-3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो लिख नहीं पाते, वो जैसे रतन है, ऐसे बहुत सारे। इसके अलावा एनवायरनमेंट भी होना चाहिए पढ़ाने से, कि पढ़ाने का एनवायरनमेंट कैसा है हमारा। अगर हमारे अंदर टीचिंग एनवायरनमेंट अच्छा नहीं होगा तो भी हम अपनी टीचिंग को गुड नहीं कर पाएंगे और बच्चों तक पहुंचा नहीं पाएंगे। इसलिए हमारे पास बहुत सारी चैलेंजेस आती हैं एकेडमिक्स से। बहुत सारी कॉमन वीकनेस है स्कूल में, अटेंशन और फोकस का। बच्चों के अंदर अटेंशन बहुत जरूरी होना चाहिए, यानी कि कोई भी सब्जेक्ट है उसको लेकर अगर अटेंशन नहीं है तो फोकस नहीं कर रहा है तो वो सब्जेक्ट के यानी कि उसको क्विक आंसर देने के लिए सबसे पहले उसका आई कांटेक्ट टीचर्स के लिए बहुत जरूरी होता है। जैसे कि क्लास 11th में मैंने अपने स्टूडेंट आई कांटेक्ट नहीं रखते, जैसे कि आई कुर्ता हो गया, नित्या हो गई, आगे हो गया, वो अपने में गार्डनिंग करते रहते हैं।